में लग रहा था ये चीज़ की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी ख़त्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं, इस परमात्मा के प्यार में लगें। और ये करते करते फिर ये भी रियलाइज़ होता है कि ये भक्ति में हम अंदर से ही इतने स्थिर हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं कि कुछ भी फिर ये तंगदिली वाला रूप, एक ये छोटी एक नज़रिए से फिर हम लिमिटेड नहीं हैं, इस निराकार से जुड़ गए। तो आज भी जो बार बार सुन रहे थे बीइंग बाउंडलेस, ये विस्तार असीम की ओर, ये परमात्मा असीम है। और हम अपना दिल, नज़रिया, सब कुछ, ये ब्रॉड माइंडेडनेस, एक अपने दिल को भी विशाल करते जाएंगे। तो ये विशाल परमात्मा से जो जुड़ गया वो खुद ही असीम हो गया। इस शरीर की तो एक है रुकावट, एक कन्फाइंड एक बॉडी है तो है वो, पर एक आत्मा इस परमात्मा का अंश। और वहीं वो बात कि ये डिवाइन है आत्मा, इसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल इस ब्रह्म की तरह भी एक जीवन में जी सकते हैं। और वहीं हम जीवन को कितना तंग कर रहे हैं, खुद को ही तंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ विचारधारणाएं बना ली जिसमें खुद ही फंस गए हैं। एक खुद ही अपनी जो भी हासिल किया है जीवन में, जो कोई उपलब्धियां हैं, डिग्रीज़ हैं, एक काम में कोई कला है, कोई हॉबी है, उसको इतना सब कुछ ही मान लेते हैं। घर बार परिवार कुछ भी हो, वो रूप तो माया का ही है, आज है कल नहीं होगा। कोई एक अगर हम उदाहरण भी देखते हैं, कोई अपनी जवानी में इतना एथलीट के इतने सारे मेडल्स, और बुढ़ापा आते ही वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड है या फिर एक बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो वो रूप एक समय तो ऐसा कि वो बल इतना, एक बुद्धि इतनी, और वहीं बुढ़ापे तक कुछ ठीक से याद भी नहीं। तो अपने जीवन के हर पल को मोड़ में डालें। किसी के इस परमात्मा से मिलने की एक ये क्यूरियोसिटी, इच्छुक होना, ये जो रूप है भक्ति का भी, कि ये एक सिर्फ जिज्ञासा ही होना, यहाँ भी किसी भी उम्र के पड़ाव में हो तो वो मुबारक है। कि वो चाहे बाल अवस्था में, भक्त प्रहलाद वाली उम्र, या फिर नौजवानी में हो,